कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में 3 रेल्म है, हेवन, ह्यूमन और बाउंड्री रेल्म। इन तीनों रेल्म का अस्तित्व स्पिरिट ऑरा की वजह से है। इनमें बैलेंस बनाए रखने के लिए ये ऑरा तीनों रेल्म में घूमती है। जो इन स्पिरिट ऑरा को कलेक्ट करते हैं वो बाउंड्री रेल्म में रहते हैं। इन्हें ब्लैक और व्हाइट वॉरियर कहा जाता है और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है कि 2 ब्लैक एंड व्हाइट वॉरियर बच्चे आधी रात को एक बीस्ट के साथ लड़ रहे हैं। तभी उनमें से एक बच्ची को, जिसका नाम चाओबाई है, उसे उस मॉन्स्टर के पंजे का वार घायल कर देता है। तभी घड़ी की अलार्म बजने लगती है और काले बालों वाला एक लड़का, जिसका नाम चावी है, वह जागता है। वह दौड़कर अपनी बहन चाओबाई के कमरे में जाता है और उसे उठाता है। उसके बाद वे दोनों भागते हुए एक लार्ज कैसल की तरफ जाने लगते हैं। उसके अंदर मास्टर यामा है, जो कि इन दोनों बच्चों का बॉस है। वह उनके लेट आने पर खुश नहीं है। फिर वो उन्हें उनके टास्क के बारे में पूछता है। चाओबाई कहती है कि उनका टास्क अभी पूरा नहीं हुआ है। यह सुनकर मास्टर यामा और अधिक गुस्सा हो जाते हैं और उनको डांटते हुए अभी से अभी काम में जाने को कहते हैं। वे शिप में बैठकर ह्यूमन रेल्म की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा, जिसे कुछ गुंडे लूटने की कोशिश कर रहे थे, वह उन्हें ही मार मार कर उनका भुर्ता बना देता है। तभी चाओबाई और चाओ ही वहाँ आते हैं। उस बच्चे को देखते ही वे समझ जाते हैं कि वो बच्चा किसी दुष्ट आत्मा के वश में है। वे वॉरियर उसे लड़ने के लिए अपना हथियार निकालते हैं, पर उस बच्चे की शक्ति को देखकर वे थोड़ा घबरा जाते हैं। वे अपने प्लान बी को फॉलो करने का सोचते हैं, जो कि है डिफेंस करते हुए वहाँ से बच निकलना। वे वहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो किसी अन्य स्पिरिट वॉरियर को बुला सके, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उन्हें रोक लेती है। और तभी उस बच्चे के अंदर से एक खतरनाक स्पिरिट बीस्ट निकलता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो उन पर हमला करने लगता है। वे दोनों वॉरियर किसी तरह उसके हमले को डिफेंड करने लगते हैं, लेकिन तभी चाओबाई को उस बीस्ट का एक पंजा घायल कर देता है। वह मॉन्स्टर उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक और वॉरियर बीच में आकर उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उससे उन बच्चों को बचाता है। और आखिर में वो वॉरियर उस बीस्ट का काम तमाम कर देता है। वो वॉरियर एक लड़की होती है, जो कि उस बीस्ट को खत्म करते ही वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि बाइलोंग नाम का एक पावरफुल स्पिरिट हंटर समुद्र में बनी किसी सील के कमजोर पड़ जाने के कारण काफी परेशान है। दुष्ट आत्माएं इसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वह और उसकी टीम इस पर काफी सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि यह सील कभी भी टूट सकती है। इसकी ऐसी अवस्था को देखते हुए बाइलोंग इस खबर को मिस्टर जोंग और बाकी सभी कोर्ट में पहुंचाने का आदेश देता है। उधर चाओबाई और चाओही को मास्टर यामा द्वारा बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि वे उस दुष्ट आत्मा को पकड़ने में नाकाम रहे और अपना टास्क पूरा नहीं कर सके। वो उन्हें काम से निकाल देने की धमकी देता है और उन्हें काफी उपदेश देता है। वे दोनों सिर हिलाते हुए उसे सुनते हैं। मास्टर यामा को लगता है कि मिस्टर जोंग की सुरक्षा में रहने की वजह से वे आलसी हो गए हैं। तभी वहाँ मिस्टर जोंग आता है, जो कि एक 10 हेल्थ जनरल है। हमें पता चलता है कि मिस्टर जोंग उन बच्चों का केयरटेकर है। जोंग मिस्टर यामा को कहता है कि अगर मेरे निगरानी में इनको रखना आपको पसंद नहीं, तो आप इन्हें अपने साथ रख लीजिए। यह सुनकर यामा घबरा जाता है और कहता है कि इनके लिए तुम ही ठीक हो। उसके बाद मास्टर यामा द्वारा उन्हें एक और टास्क दिया जाता है। इसे पाकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। इधर मिस्टर जोंग मास्टर यामा को बताता है कि सील ऑफ टेंचाई जल्दी टूटने वाला है। इसे सुनकर यामा काफी परेशान हो जाता है। उधर वो दोनों वॉरियर ह्यूमन रेल्म में अपने सब्जेक्ट के पास आ जाते हैं, जो कि एक कार्टूनिस्ट है। वो मांगा पर काम करता है। इनका टास्क है इसे मरवा कर इसकी आत्मा को बाउंड्री रेल्म तक पहुंचाना। और हाँ, इंसान स्पिरिट वॉरियर को देख नहीं सकते। वे उसे मारने का प्लान बनाने लगते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वे फ्लावर पॉट को उसके सर पर गिराकर उसकी जान ले लेंगे, पर उन्हें वहाँ कोई फ्लावर पॉट नहीं मिलता। तभी वे देखते हैं कि वो आदमी कैब में बैठकर कहीं जा रहा होता है। वे उसका पीछा करने लगते हैं। उधर समुद्र के अंदर से वह सील धीरे धीरे टूटने लगता है। चाओही और चाओबाई उसका पीछा करते हैं और पाते हैं कि वो लड़का अपनी पूरी की गई मांगा को पब्लिशर को दिखाने जा रहा है। तभी चाओही चाओबाई को पोर्ट ढूंढने को कहता है। तब तक वो उसे उलझा कर रखेगा। वह एक होमलेस इंसान बनकर उससे खाने के लिए पैसे मांगता है। वो लड़का उसे कुछ पैसे देता है, पर चाओही इसे लेने से इनकार करते हुए कहता है कि इस पैसे से कुछ खाने को नहीं मिलेगा। फिर वो लड़का अपनी सैंडविच उसे देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी चाओही उसके पास आती है और कहती है कि पूरे ऑफिस बिल्डिंग में उसे कहीं फ्लावर पॉट नहीं मिला। इधर पब्लिशर उस लड़के की मांगा को रिजेक्ट कर देती है और उसके काम को बेकार और आउटडेटेड कहकर उसे चिल्लाते हुए बाहर निकाल देती है। हमें पता चलता है कि चाओही ने उस एडिटर को अपने बस में कर रखा था। उसका प्लान था कि वो उसके काम को भला बुरा कहकर उसे सुसाइड करने पर मजबूर करे। वो लड़का उसके 10 साल की मेहनत को बेकार कह दिए जाने पर काफी दुखी होता है। तभी वो बिल्डिंग के छत से देखता है कि उसकी एक दोस्त, जिसे वो बहुत प्यार करता है, वो किसी अन्य लड़के के साथ रोमांटिकली प्यार के पल बिता रही थी। इसे देखकर वो और अधिक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। हमें पता चलता है कि यहाँ भी चाओही अपनी शक्ति से उसके दिमाग में भ्रम क्रिएट कर रहा होता है, ताकि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। पर चाओबाई को चाओही की यह तरकीब पसंद नहीं आती। वो कहती है कि हमें उसकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। तभी वो लड़का छत से कूद जाता है। चाओही को वो बात याद आती है
जब उसने उसे खाने के लिए अपनी सैंडविच निकाल कर दे दी। अचानक उसे अपनी हरकत के लिए काफी गिल्टी फील होता है और वो उसे बचाने का निर्णय लेता है। वो दोनों मिलकर अपनी शक्ति से उसकी सेफ लैंडिंग कराते हैं। वो लड़का यह देखकर चौंक जाता है कि इतने ऊंचे से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। आसपास के लोग भी यह देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं। तभी वहाँ वो एडिटर दौड़ते हुए आती है और उसके मांगा की तारीफ करते हुए उसे पब्लिश करने का ऑफर देती है। वो लड़का तो बच जाता है पर वे दोनों रोने लगते हैं क्योंकि फिर से वे अपने टास्क को पूरा नहीं कर सके जिसे मारने के लिए उन्हें भेजा गया था। उल्टा उन्होंने उसकी जान बचाई। उधर बाइलोंग को उसकी टीम से पता चलता है कि अगले 3 दिन में यह सील पूरी तरह से टूट जाएगी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक फाइट एरिना में एक सफेद बाल वाला लड़का रोबोट के साथ फाइट प्रैक्टिस कर रहा होता है। उस रोबोट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुकने के बाद उस लड़के को एक लड़की जिसका नाम लूसू है वो उसे मिलने आती है। यह वही लड़की है जिसने चाओही और चाओबाई को उस दुष्ट बीस्ट स्पिरिट से बचाया था। वह लड़का उसे निश्चिंत होकर आराम करता देख उसे ट्रेनिंग करने की सलाह देता है। वह ग्रेट सील की अवस्था पर उसे सचेत करके तैयार रहने को कहता है। तभी एक मैसेंजर दौड़ते हुए उनके पास आता है और कहता है कि मास्टर यामा ने उन्हें जल्द से जल्द माउंट वाइट की तरफ जाने को कहा है। यह वही जगह है जहाँ ग्रेट सील अवस्थित है। वो मैसेंजर आगे कहता है कि वहाँ अपने मिशन के दौरान चाओही भी कहीं लापता हो गया है। वे दोनों इसे सुनकर काफी चिंतित होते हैं। तभी हमें चाओही को दिखाया जाता है जो खुद को एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पाता है। वो याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था जो वो यहाँ आ पहुँचा। तभी उसे याद आता है कि एक स्पिरिट मॉन्स्टर से लड़ते हुए वो अपनी बहन से दूर हो गया और यहाँ आ पहुँचा। उधर मिस्टर जोंग चाओबाई को इस झमेले में पड़ने के लिए डांटते हैं। चाओबाई रोते हुए कहती है कि वो लोग तो बस एक बूढ़े इंसान की आखिरी विश को पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया और उनसे लड़ते हुए चाओही कहीं खो गया। उसी वक्त उन्हें एक गार्ड के द्वारा पता चलता है कि सील कभी भी टूट सकता है। इसे सुनकर मिस्टर जोंग अपने और फाइटर को नीचे की ओर जाने का ऑर्डर देते हैं। बाइलोंग चाओबाई को शांत कराता है और कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्पिरिट हंटर्स को उसे बचाने के लिए भेज दिया गया है। उधर चाओही उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पर वह जगह अनंत है। वो काफी घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसके सामने चाओबाई का एक प्रतिरूप आता है जो उसे कहती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो उस प्रतिरूप की तरफ दौड़ता है लेकिन वह गायब हो जाती है। उधर बाइलोंग चाओबाई को बताता है कि जिस जगह चाओही लापता हो गया है वहाँ एक सील ऑफ टांचाई है जिसके अंदर 100 गोस्ट स्पिरिट को कैद करके रखा गया है। करीब 1000 साल पहले मिस्टर जोंग ने 99 सबसे खतरनाक गोस्ट को वहाँ सील करके रखा था, लेकिन आज वह सील कमजोर पड़ता जा रहा है। जिस सी मॉन्स्टर के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी हो सकता है कि वह उन्हीं गोस्ट में से एक हो जो कि सील के लीक होने से निकली हो। चाओबाई अपने भाई को लेकर काफी परेशान होती है। तभी उन्हें एक जोर का झटका लगता है। गार्ड उन्हें बताता है कि वह सील आखिर टूट ही गई। इस घटना से पानी से भरा पूरा इलाका चमकने लगता है और वहाँ एक धमाका होता है जिसमें से बहुत ही ताकतवर ऊर्जा निकलने लगती है। इसे देख सभी काफी सतर्क हो जाते हैं। उधर चाओही चाओबाई के साथ अपने बीते पलों को याद कर रहा होता है। तभी उसे रिसल की आवाज सुनाई देती है। वह उस ध्वनि की दिशा की तरफ जाने लगता है। वहाँ वह एक बड़ा सा स्टेचू देखता है और पूछता है कि क्या कोई उसे सुन सकता है। तभी स्टेचू के ऊपर से एक आदमी उसकी ऐसी दुर्दशा को देखकर हंसने लगता है। इधर टूटे हुए सील के रास्ते से कई स्पिरिट बाहर निकलने लगते हैं और ह्यूमन रेल्म की तरफ जाने लगते हैं। इसे देखते हुए स्पिरिट हंटर भी उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ उनके पीछे चले जाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर स्पिरिट मिस्टर जोंग और उसके क्रू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि यह 100 गोस्ट स्पिरिट है। उधर वह आदमी चाओही को ताना मारते हुए उसे उसकी सच्चाई बताता है पर चाओही को उस पर भरोसा नहीं। उसे लगता है कि वो बकवास कर रहा है। चाओही उसे इस जगह के बारे में पूछता है। तभी वह आदमी चाओही को जंजीरों से बांधकर उसे काफी परेशान करता है और कहता है कि यह जगह हम जैसे वेंडरिंग स्पिरिट का घर है जहां हमें 1000 साल तक कैद करके रखा गया है। बाउंड्री रेल्म के लोगों से लड़ने से पहले हम बहुत खतरनाक हुआ करते थे और तुम हम में से एक थे। उसकी बातें सुनकर चाओही उसे देखता रह जाता है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।